So this is going to be my first video on this channel and I'll be covering the topic of matrices today. ऐसे कई सारी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होगी जो 11th और 12th से रिलेटेड हो, स्पेसिफिकली अकाउंट्स, पीएसटी, इकोनॉमिक्स और मैथ्स सब के सब्जेक्ट से रिलेटेड. So if Radha has 15 pens and 10 pencils and Suresh has 10 pen and 4 pencils and Simran has 12 pens and 14 pencils, हम ये इन्फॉर्म मैट्रिसेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लाइक राधा, सुरेश और सिमरन के पास पेन्स और पेंसिल्स कितनी है. पेन्स और पेंसिल्स कॉलम्स में डाल दिए और राधा, सुरेश और सिमरन के पास कितने कितने पेन्स पेंसिल्स है वो रो में डाल दिए. जैसे राधा के पास 15 पेन्स एंड 10 पेंसिल्स है तो पेन इसका फर्स्ट कॉलम्स में, पेंसिल सेकंड कॉलम में. 15 पेन 10 पेंसिल्स, राधा के पास 15 पेन्स और 10 पेंसिल्स है. और ऐसे ही सुरेश के पास 10 पेन 4 पेंसिल्स, सिमरन के पास 12 पेन 14 पेंसिल्स. ये हमारी फर्स्ट रो हो गई, ये हमारी सेकंड रो हो गई, ये हमारी थर्ड रो हो गई. ये हमारा फर्स्ट कॉलम है और ये हमारा सेकंड कॉलम है. इसी डाटा को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ पेन और पेंसिल हमने यहाँ लिख दिए, रो में क्लासीफाई कर दिए पेन्स और पेंसिल्स, और राधा के पास कितनी है, सुरेश के पास कितनी है और सिमरन के पास कितनी है वो कॉलम में लिख दिए. बेसिकली राधा के पास 15 पेन और 10 पेंसिल्स है तो हमने यहाँ पेन और पेंसिल्स दो अलग रो में लिखी है. तो राधा के पास 15 पेन 10 पेंसिल्स, सुरेश के पास 10 पेन 4 पेंसिल्स, सिमरन के पास 12 पेन 14 पेंसिल्स. ये हमारी फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो और ये हमारे 3 कॉलम्स हो गए. मैट्रिसेस के ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. सो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स. 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का बेसिकली मतलब है 2 रो और 2 कॉलम. ये पहले जो 2 लिखा है ये रो के लिए मेंशन किया है और ये दूसरा कॉलम के लिए. सो बेसिकली 2 इंटू 2 मैट्रिक्स इस तरह से दिखेगा. A11, A12, A21, A22. 2 इंटू 2 मैट्रिक्स. बेसिकली ये A11 A22 क्या है. A11 A22 ये जो 4 एलिमेंट, ये है 4 एलिमेंट्स मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो इसके अंदर वैल्यूज़ पुट की जाती हैं. और ये A11 इस वजह से लिखा है क्योंकि 11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. सो बेसिकली ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के बीच में जो एलिमेंट है उसे A11 कहा जा रहा है. और ऐसे ही फर्स्ट रो पर सेकंड कॉलम इज़ A12. सो ऐसे नीचे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21 और सेकंड रो सेकंड कॉलम A22. और यहाँ पे इसका ऑर्डर लिखा जाता है मैट्रिक्स के साइड में. 2 इंटू 2 का ऑर्डर जो दिया गया. 2 इंटू 3 मैट्रिक्स पे इसी तरह से 2 इंटू 3 मैट्रिक्स का मतलब हुआ 2 रोज़ और 3 कॉलम्स. सो पहला एलिमेंट क्या होगा A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. दूसरा होगा फर्स्ट रो 1 सेकंड कॉलम 2 और ऐसे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम. 3A32 का मैट्रिक्स अगर दिया जाए तो बेसिकली मतलब है 3 रोज एंड 2 कॉलम. सो A11 A12 A21 बिकॉज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम. और ये थर्ड रो 31 फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो सेकंड कॉलम. बेसिकली AIJ का मतलब है वो एलिमेंट जो ith रो में है और jth कॉलम में है. I और J कोई भी वैल्यू जो होगी. If a matrix is of the order m into n, then it has mn elements. अगर कोई मैट्रिक्स m into n ऑर्डर का है, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, कोई भी m into n ऑर्डर का है
देन इट हैज़ m n एलिमेंट्स, बेसिकली उनका रोज़ और कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल ए है, वो ये 3/2 है, 3 × 2 का मैट्रिक्स है, मतलब 3 रोज़ है और 2 कॉलम है। इसके अंदर रैंडम वैल्यूज़ जो पुट कर रखी हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, जो बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल 3 × 2, दैट इज़ 6। सो अगर क्वेश्चन है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स, कितने 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो ऐसे कई कौन से ऑर्डर्स कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं जिससे 8 एलिमेंट्स हो मैट्रिक्स का। सो हो सकता है 1 × 8 ऑर्डर का हो, कि बेसिकली एक रो हो मैट्रिक्स की और 8 कॉलम्स हो, क्योंकि रो इंटू कॉलम जो ऑर्डर है उसी का मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट्स है। m n ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है तो m n उसके एलिमेंट्स हैं। सो 1 × 8 हो सकता है, पर 8 × 1 भी हो सकता है। 8 रोज़ है एंड 1 कॉलम है। उसी तरह से 2 × 4 हो सकता है और 4 × 2 हो सकता है। Basically 2 rows 4 columns, 4 rows and 2 columns. So here in factories A, B and C, मैन वर्कर्स ईच फैक्ट्री में 30 25 27 है। ए में 30, बी में 25, सी में 27। ऐसे ही वुमेन वर्कर्स 25 31 26 रिस्पेक्टिव फैक्ट्रीज में। तो रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3 × 2 मैट्रिक्स। सो ऊपर जो डाटा दिया है इसे 3 × 2 मैट्रिक्स में डालना है। 3 × 2 मैट्रिक्स का मतलब 3 rows and 2 columns, 3 rows और and 2 columns। सो मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बनेगा, 3 rows and 2 columns। 30 men workers, 25 women workers। ए, बी और सी फैक्ट्रीज में 25 मैन वर्कर्स, 27 मैन वर्कर्स, 31 एंड 26 वुमेन वर्कर्स। मैन वुमेन, ये 3/2 मैट्रिक्स अपना तैयार हो गया। सो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, अगर पूछा जाए सेकेंड रो में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बी फैक्ट्री में कितने मैन वर्कर्स हैं और कितने वुमेन वर्कर्स हैं। और अगर पूछा जाए ये थर्ड रो में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सी फैक्ट्री में 27 मैन वर्कर्स है, 26 वुमेन वर्कर्स है। और ये पूछा जाए कि ये सेकंड कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें, सो इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन तीनों फैक्ट्रीज़ में टोटल वुमेन वर्कर्स ये सब है, ये इन तीनों फैक्ट्रीज़ में इतनी वुमेन वर्कर्स है। फैक्ट्री में ए में 25 है, बी में 31 है, सी में 26 है। इसे 2 × 3 मैट्रिक्स में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर क्वेश्चन ने पूछा नहीं है। लेकिन अगर करना होता तो 2 × 3 के फॉर्म में, तो बेसिकली 2 रो और 3 कॉलम। तो हम इसे क्लासीफाई इस तरह से करेंगे, मैन और वुमेन इस साइड को रो, इस बार रो में, पहले कॉलम्स में था पर इस बार रो में, और ए, बी और सी जो फैक्ट्रीज हैं वो कॉलम्स में। ए में कितने हैं, ए में 30 मैन वर्कर्स है, 25 वुमेन वर्कर्स, जो इधर इस तरह से लिखा जाएगा। सो इस क्वेश्चन को देखा जाए, सो कंस्ट्रक्ट अ 3 × 2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij equal 1/2 i - 3j। अब ये आई जे बेसिकली कुछ कुछ नहीं, बेसिकली ये एलिमेंट्स जो होते हैं मैट्रिक्स के उसका जनरल फॉर्म है। आई जे की कोई भी वैल्यू हो सकती है। आई का मतलब रोज़, कोई भी रो, और जे कोई भी कॉलम। सो बेसिकली हमें 3 × 2 मैट्रिक्स
बनाना है इससे लेकर। और 3x2 मैट्रिक्स कैसा दिखेगा, 3 कॉलम और 2 रो का, 3 कॉलम्स और 2 रोज। तो पहला एलिमेंट इसमें क्या होगा, A11 A12 पहला रो, दूसरा कॉलम A12 A21 A22 A31 A32। अब हमें मैट्रिक्स पूरा तैयार करना है और इधर जो फॉर्म दे रखी है एलिमेंट्स की कि इस तरह से इनकी वैल्यू है, आई और जे की वैल्यू पुट करके हर ईच एलिमेंट की वैल्यू निकाली जा सकती है। सो रिलेशन इनका ये है। सो A11 A21 फर्स्ट A11 अगर हमें निकालना है तो 1/2 आई की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 -3 जे की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे 1 1/2 1 -3 1/2 1 -3 -2 अब ये जो साइन है इसका मतलब है इसमें हम बाहर नेगेटिव वैल्यू नहीं ला सकते, हमें पॉजिटिव वैल्यू लानी होगी। सो 2 -2 का 2 और हमारा आंसर आ गया 1। ऐसे ही A12 में 1/2 हम आई की वैल्यू डालेंगे -3 जे की वैल्यू डालेंगे 2। सो 1/2 -1 -6 सो बेसिकली 5/2 नेगेटिव वैल्यू बाहर नहीं ला सकते 1 -6 -5 पर, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू बाहर नहीं ला सकते, पॉजिटिव रखनी है। सो 5/2 A21 1/2 2 आई की वैल्यू इस बार 2 -3 जे की वैल्यू 1। सो ये हो गया 1/2 2 -3 -1 पर नेगेटिव वैल्यू नहीं, सो 1/2। इसी तरह से सारे वैल्यूज सॉल्व करनी है। सो ये हमारे सभी एलिमेंट्स की वैल्यूज़ आ गई। सो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स बना 1 1/2 0 5/2 2 और 3/2 का। ये हमारा मैट्रिक्स बना 3/2 का इस क्वेश्चन में। हमारी मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म जो होती है इस तरह से होती है, AIJ मैट्रिक्स में मैम इंटू एन ऑर्डर का। IJ बेसिकली एलिमेंट्स के कौन से रो और कॉलम में जो है, और MN मैक्सिमम रोज और जो कॉलम्स है उससे मैट्रिक्स की। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सो फर्स्ट इज़ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इज़ अ मैट्रिक्स दैट हैज़ ओनली वन कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा एक मैट्रिक्स है 0 2 √3 4/2 5/2, कोई भी रैंडम वैल्यूज़ ली है। और ये हमारा एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारी रोज़ तो 4 है पर कॉलम सिर्फ एक है। सो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 4×1। इसके जनरल फॉर्म बेसिकली AIJ M×1 होता है, क्योंकि मैक्सिमम एक कॉलम हो तभी ये कॉलम मैट्रिक्स है इसीलिए। सो बेसिकली M रोज़ और एक कॉलम, तो और ये कॉलम मैट्रिक्स है ऑर्डर M×1 का। दूसरा टाइप है हमारा रो मैट्रिक्स। रो जैसे कॉलम मैट्रिक्स वैसे रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है अ मैट्रिक्स दैट हैज़ ओनली वन रो, जिसकी एक रो होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये A मैट्रिक्स है हमारा √7 4 3 और 7/3 रैंडम वैल्यूज़।
तो ये हमारे जो मैट्रिक्स है, ये हमारा रो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1 × 4। बेसिकली इसके 1 रो है और 4 कॉलम है, 4 कॉलम है। तो इसकी जनरल फॉर्म रो मैट्रिक्स की AIJ 1 × n है, जो रो है वो 1 हो जाता है। तो ये हमारा इज रो मैट्रिक्स ऑफ 1 × n। तीसरा टाइप हमारा है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स वेयर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैट्रिक्स 2×2 ऑर्डर का, ये है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इसे 2×2 लिखने की भी ज़रूरत है नहीं, ऑर्डर 2 से मतलब हमने पहले ही मेंशन किया है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बेसिकली रो और कॉलम बराबर है, तो ऑर्डर 2 लिख सकते हो, मतलब 2 रो 2 कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स मेंशन किया। और ये हमारा 3×3 3×3 का मैट्रिक्स है, जिसे कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसकी जनरल फॉर्म बेसिकली AIJ M × M है, और इसे कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M। अब चौथे टाइप से जाने से पहले यहाँ पे एक नज़र मार लेते हैं। अगर ये हमारा एक मैट्रिक्स है A, ये हमारा 3×3 का मैट्रिक्स है, ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसमें हमारी डायगनल्स क्या है? इसमें हमारे डायगनल्स एक ये हो सकता है ये, लेकिन मैट्रिक्स में हम सिर्फ इसे डायगनल मानते हैं, तो ये हमारा डायगनल है, ये हमारा है डायगनल ऑफ मैट्रिक्स A। तो ये हमारे डायगनल के अंदर जितनी भी वैल्यू है 3, 0 और 7, ये हमारी क्या है? एलिमेंट्स ऑफ डायगनल ऑफ A। एलिमेंट्स है A के डायगनल के, जो है 3, 0 एंड 7, जिन्हें हम कहते हैं डायगनल एलिमेंट्स। नॉन डायगनल एलिमेंट्स हमारे क्या हो गए? जो डायगनल में नहीं है, ये हमारे हैं नॉन डायगनल एलिमेंट्स। जो डायगनल एलिमेंट्स हम देख रहे हैं वो कौन से एलिमेंट्स हैं? A11, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A11, सेकंड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट A22, और ये A33, और ऐसे ही A44, A55 वगैरह। बेसिकली वो सारे एलिमेंट जहाँ I रो इज इक्वल टू कॉलम J। सो हमारा चौथा टाइप डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नहीं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4 का जो भी, या ऑर्डर 1 का, whose नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर 0, जिसके नॉन डायगनल एलिमेंट्स, जो डायगनल के बाहर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हो। बेसिकली AIJ 0 है जब I इज़ नॉट इक्वल टू J, क्योंकि जब I इक्वल टू J था वो डायगनल्स की वैल्यूज़ है, और बाकी में I इज़ नॉट इक्वल टू J। जैसे ये AI12 है, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2 ऑफ कोर्स, सो ये ज़ीरोज़ है, ये नॉन डायगनल वैल्यूज़ हमारी ज़ीरोज़ है, और डायगनल वैल्यू में हमारा कोई वैल्यू है। ये ऑर्डर 1 का स्क्वायर डायगनल मैट्रिक्स हो गया, A ऑर्डर 2 का डायगनल मैट्रिक्स, और ये ऑर्डर 3 का डायगनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगनल मैट्रिक्स होता है, जो हमने पहले किया, एक डायगनल मैट्रिक्स जिसका डायगनल एलिमेंट्स, जो डायगनल के अंदर के एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल हो। बेसिकली AIJ 0 है जब I और J रो और कॉलम बराबर ना हो, जो बेसिक को क्या हो गए? नॉन डायगनल एलिमेंट्स हो गए, वो 0 हो। और जो डायगनल एलिमेंट्स हो वो कांस्टेंट वैल्यू पे हो, वो कोई एक वैल्यू के हो। जैसे ये हमारा एक स्केलर मैट्रिक्स है ऑर्डर 1 का, ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, जिसमें डायगनल मैट्रिक्स, जो डायगनल एलिमेंट्स है उनकी वैल्यू सेम है, और ये ऑर्डर 3 का जिसकी डायगनल एलिमेंट्स की वैल्यूज़ सेम है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा 6 टाइप, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जहाँ पे डायगनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। बेसिकली हमारा एलिमेंट 1 है अगर I इज़ इक्वल टू J,
जो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए हो गए जब रो और कॉलम सेम होती है, और ज़ीरो जब नहीं होती, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ये हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये हम वन, वो ये डायगोनल में वन वैल्यू, नॉन डायगोनल में ज़ीरो, और ये 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स बट रिवर्स इज़ नॉट ट्रू। हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में क्या कंडीशन थी, ये जो डायगोनल वैल्यूज़ है ये सेम वैल्यू होनी चाहिए, जो ट्रू है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल वैल्यूज सेम होती है और नॉन डायगोनल ज़ीरोस। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होती है, पर रिवर्स नहीं हो सकता क्योंकि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता क्योंकि डायगोनल वैल्यूज वन नहीं है। ज़ीरो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स वेयर ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो, उस ज़ीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं और इसे हम डिनोट करते हैं ओ से। ये ज़ीरो नहीं, ओ है, अल्फ़ाबेट ओ। ये नल ज़ीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है, 2x2 का नल मैट्रिक्स, 3x3 का नल मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो ज़रूरी नहीं है, तो बेसिकली 2x3 का भी हो सकता है स्क्वायर नल मैट्रिक्स ज़ीरो मैट्रिक्स, और 3x2 बेसिकली कोई भी वैल्यू हो सकती है, रो कॉलम कोई भी हो सकता है, पर जिसके एलिमेंट सारे ज़ीरो हो वो होता है ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, जिसे डिनोट किया जाता है ओ से, ओ सिंबल से।